और सत्य क्या है? सत्य है कृष्ण। प्रहलाद जी जब ताली बजा रहे हैं तो वो समझ गए कि यहाँ कृष्ण कहीं ना कहीं मौजूद है, यहाँ सभी देवी देवता मौजूद है। क्योंकि जहां संत रहते हैं वहां भगवान को आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि संत एक ऐसी श्रेणी है संसार के अंदर कि जब संत की पदवी मनुष्य धारण करता है तो वह संसार की मोहमाया से, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कभी आप देखना कि कोई भी व्यक्ति है अपने नाम के आगे सरनेम लगाता है, कोई गोत्र लगाते हैं ऐसे कह देते, लेकिन संत का कभी आपने गोत्र नहीं देखा होगा, कोई सरनेम नहीं देखा होगा कि वो वाले संत थे या वो वाले, क्योंकि वो इस संसार से परे हैं, वो सत्य को जान चुके हैं। वही सत्य सूत जी आज शौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं। कहने लगे कि सत्य कहाँ है। इस सत्य को समझाने के लिए माता लक्ष्मी ने नारायण के साथ लीला करी। भगवान ने अनंत अवतार लिए। अनंत अवतार लेने के पश्चात जब एक नाम सुना माता लक्ष्मी ने, कहने लगी भगवान का नाम विशंबर है। विशंबर यानी संसार को चला रहे हैं। आप विशंबर हो। अब उस मन के अंदर उत्कंठा जगी और भगवान नारायण के पास आप इतने अवतार लेते हो, और हर, मैंने सुना है कि हर जिह्वा पर आपका वास है, आपकी इच्छा से सब कुछ संसार में चलता है, तो आपका नामकरण भी आपने स्वयं किया है, तो आपने अपना नाम विशंभर क्यों रखा? मुझे बताइए, मुझे इस चीज का प्रमाण दीजिए कि सृष्टि आपके कहने अनुसार चल रही है, तो एक लीला मैं करना चाहती हूँ और आप उस लीला को अपने माध्यम से चलाना। करूंगी मैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप कर रहे हो। जैसे कि आदमी कार्य करता है लेकिन करवा उसको पीछे से कोई और रहा है। तो लक्ष्मी जी ने क्या लीला रची, एक चींटी को लिया और उसको डिब्बी में बंद कर दिया। जब डिब्बी में बंद किया तो वो कहने लगी कि मैंने वहां चींटी को डिब्बी में बंद कर दिया है और वो 2 दिन तक बंद रहेगी। अब 2 दिन तक आप उसको भोजन कैसे प्रदान करोगे, ये लीला मुझे करके। नारायण ने कहा सोच लो लक्ष्मी, आप लक्ष्मी हो, नारायण की पत्नी हो आप। जब ये संसार का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, वो जीव भी मुझ में से ही बना है, लेकिन फिर भी आप उसे भूखा रख रही हो और उसका पालन पोषण होगा, आप इस बात को जानती हो, लेकिन फिर भी आप नारायण की परीक्षा ले रही हो। मैं आपको तभी विशंबर मानूंगी तब आप उसको भोजन वहां पहुंचा कर आओगे। ठीक है। अब लक्ष्मी जी अपने कार्य में लग गई, नारायण भी अपने कार्य में लग गए। 2 दिन बाद लक्ष्मी जी पहुंची, डिबिया उठा करके डिबिया खोली, देखी तो उसके अंदर चींटी चावल का दाना खा रही, तो ग्रहण कर ली। अब लक्ष्मी जी कहने लगी कि उस डिब्बी को मैंने अपने हाथ से बंद किया था, उस चींटी को मैंने अपने हाथ से उठाया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर चावल का दाना कैसे पहुंचा? तो नारायण कहने लगे कि ये लीला मैंने आपके ही हाथों करवाई कि आपने जब चींटी को अपने हाथ में धारण किया और उसके अंदर जब छोड़ा था, आप उसके मुख के डिब्बी के ऊपर थे, आपके तिलक पर चावल लगा हुआ था, रोली के ऊपर लगा देते, तो मैंने अपनी माया से सूक्ष्म रूप से उस चावल को उस डिब्बी में गिरा दिया। आपने डिब्बी बंद कर दी। आप उस समय उस उत्कंठा में थी कि मुझे नारायण की परीक्षा लेनी है, इसको कौन बचाएगा। आपने उस समय ध्यान ही नहीं दिया, बस उस जीव को फटाफट बंद किया। तो इस जगत में जो पालन पोषण हो रहा है, इसको पालन पोषण तो मैं स्वयं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी भी शक्ति है कि वो मेरे से भी ऊपर है, जिसे हम भक्त कह देते हैं। नारायण समझा रहे हैं कि भक्त के अंदर इतनी पावर रहती है कि उसको अपने भक्ति के बल पर वो चाहे तो भगवान को धरती पर क्या अंबर में भी, नीचे पाताल में भी बुला सकता है अपनी भक्ति के बल पर। और भक्ति जब होती है तो वो निश्चल भाव से होती है। अगर हम किसी को दान कर रहे हैं या हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो निश्चल भाव होगा। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमें इसकी प्राप्ति होगी, मैंने 1 रुपया दान किया तो मुझे 2 मिले, या मैंने किसी भूखे को रोटी खिलाई तो कल को मुझे ये फायदा हो। जो निस्वार्थ भाव होता है, निस्वार्थ जो सेवा होती है, उसी से मनुष्य का भला होता है। बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि दही चोटी कहीं भी काम आ जाए। मतलब कि हम जैसे चून देते हैं ना किसी को, साधु संतों को, तो कहते चोटी देना। अगर चुटकी भर भी आपने किसी को दान कर दिया ना,
तो वो कब कहाँ कैसे किस रूप में काम आ जाएगा आप और हम नहीं समझ सकते। मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर के अपना जीवन यापन करता है, लेकिन जब जीवन में समस्या आती है तो डॉक्टर को याद करता है। अंत में डॉक्टर के पास जाते कहते मुंह मांगा पैसा ले, लेकिन इसको बचा लो। लेकिन डॉक्टर भी क्या कहता है, अब तो राम भरोसे। लाखों रुपए खर्च किया, भाग दौड़ करी, इतनी पहचान बनाई संसार में कि दिल्ली के या बाहर के वर्ल्ड के या महाराष्ट्र के या मुंबई के इतने बड़े सर्जन है, इतने बड़े डॉक्टर हैं, हमारा उनसे डेली उठना बैठना है, डेली फोन पे बात होती है। जब तक एक दिन बात नहीं कर लेते, जब तक मन में उनको रोटी हजम नहीं होती, हमको नहीं होती। लेकिन आज वही डॉक्टर कह रहे हैं कि भगवान के भरोसे, जिनके भरोसे हम जी रहे थे वो तो हमारे फैमिली डॉक्टर है। आज उन फैमिली डॉक्टरों ने वो गॉड के हो गए। तो अध्यात्म से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी जीवन की समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाती। तो इन संसारिक चीजों को दिमाग में बैठाते हुए 88,000 संत सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। कहने लगे कि हमारे 6 प्रश्न हैं। हमारे मन में आपकी लीला को, इस नारायण की लीला को सुन करके हमारे मन के अंदर 6 प्रश्न जागृत हुए। कृपया कर हमें उनका उत्तर। पहला प्रश्न क्या है कि मानव का कल्याण कैसे हो। इस माया नगरी में उलझा हुआ है, इस माया नगरी से निकल करके मानव अपना कल्याण कैसे करेगा, उसकी कोई क्रिया हमें बताएं। दूसरा, तत्व क्या है, तत्व के पीछे हम भाग रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है मनुष्य का, वो तत्व, वो लक्ष्य क्या है। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, सूत जानासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवज्ञाम वासुदेवस्य जातो यस्य चिग्राश्रया। भगवान ने देवकी और वासुदेव के घर ही जन्म क्यों लिया, क्या कारण, कृष्ण का जन्म होने का उद्देश्य क्या था। चौथा प्रश्न कर रहे हैं, भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का हमें वर्णन गहराई से सुनाइए। कृष्ण का अवतार कैसा है, कृष्ण का चरित्र कैसा है, कृष्ण ने इस संसार में आकर क्या सीख दी। छठे में प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान अपनी लीलाओं को विश्राम देकर जब चले गए, अपने धाम चले गए, तो भगवान ने जो धर्म सिखाया था लोगों को, यदुवंश के समय, जिसे हम धर्म कहते हैं, जातिवादी कहते हैं, या अच्छे कर्म बुरे कर्म कहते हैं, तो भगवान के जाने के बाद भगवान के अंदर सारा संसार समाया हुआ, तो वो धर्म भी चला गया होगा। और वो धर्म नहीं गया तो वो धर्म कहाँ गया, क्योंकि धर्म तो मनुष्य के लिए बनाया था, और मनुष्य तो आज भी है धरती पर, लेकिन भगवान अपने धाम, तो वो धर्म किसके पास गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है तो उस धर्म को अपनी मुट्ठी में कर ले, तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म को किसकी छत्र छाया मिली। तो सूत जी ने इस प्रश्न का उत्तर करते हुए अपने गुरुदेव का ध्यान किया। सबसे पहले अपने गुरुदेव को ध्यान किया, ध्यान करते हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, तो उनको अपने गुरुदेव के जन्म की कथा याद आ गई। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लेते हुए सूत जी को अपने गुरुदेव, सूत जी के गुरुदेव कौन है, सुखदेव जी हैं। अब सुखदेव जी जो हैं, उनके जन्म की लीला को लेकर के वृत्तांत भगवान सुनाने लगे। सूत जी 88,000 संतों को सुनाने लगे, कहने लगे कि नारद मुनि एक बार जन कल्याण के लिए विभिन्न लोगों में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते पहुंच गए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत वहां पहुंचे। आज नारद जी, देखो नारद जी की जितनी भी लीलाएं हुई हैं, भगवान की हर लीला में नारद जी उपस्थित रहे, और उन्होंने हर लीला में मनुष्य के कल्याण के लिए ही सभी लीला। नारद जी एक ऐसे संत हैं जो कभी भी किसी भी देवता से मिलने की पावर रखते हैं। देवता का मन हो चाहे ना हो दर्शन देने, नारद जी का मन है इस देवता के दर्शन करने हैं, तो सीधा उस लोक में प्रकट हो जाता है, चाहे देवता किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी प्रकार से विराजमान, उतना पावर है। तो नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत मनुष्य के कल्याण के लिए, और लीला क्या रच रहे हैं। भोले बाबा के पास पहुंचे तो देखा भोले बाबा ध्यान में लीन है, ध्यान में लीन है। तो अब उनको छेड़ना ठीक नहीं है, तो तीसरी आंख खुल जाती है, खुल गई तो भस्म रह जाएंगे। तो कहने लगे भोले बाबा से थोड़ा तो चलो उनको ध्यान करो। पहुंच गए माता पार्वती के पास। जब माता पार्वती के पास पहुंचे तो माता पार्वती से, जब माताएं जो होती हैं हमारी, वो थोड़ा सा निर्मल भाव होता है, वो अपने मन की बात जब थोड़ा सा कोई प्रेम से बात करें तो अपने मन की बात उसे बता देती है। कोई भी अनजान व्यक्ति वो थोड़ा सा प्रेम दिखा दे, अरे माता है, भैया है, चलो लाला, तो प्रेम की बात लगे, जो घर की बात ना बताने की वो भी बता।
इतना निर्मल कोमल स्वभाव होता है। तो माता पार्वती से कहने लगी कि भोले बाबा कहाँ है? भोले बाबा तो वहाँ ध्यान में बैठे। तो आज आपको सुबह सुबह इतनी जल्दी छोड़ करके इतनी जल्दी ध्यान लगा लिया, लगता है आपसे प्रेम नहीं करते हो। नहीं तो सुबह सुबह भोर का समय आपसे वार्ता करते, इतना सौंदर्य भरा है, हरियाली छाई हुई है, थोड़ा बैठते प्रेम संग होता, आपसे प्रेम नहीं करते। नहीं, प्रेम तो हमसे बहुत करते हैं, तो आपको सारी बातें बताते हैं। हाँ, हमें तो सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि उन्होंने अपने गले में मुंडमाला किसकी डाली? ये तो हमें कभी नहीं बताया। माता बोली तो नारद जी ने पिन मार दी वहाँ, जहाँ कलेश ना हो रहा हो वहाँ करवाने। तो कहने लगी वो मुंडमाला किसकी डाल रखी है जरा? कहने लगे हमें नहीं पता, हमें कभी उन्होंने इस बारे में चर्चा नहीं करी और ना मैंने ध्यान दिया कभी। फिर वो आपसे प्रेम नहीं करते, वो करते तो बता देते हो भाई, आप जानते हो कि नाग धारण किया है, त्रिशूल ले रखा है, सारी चीजें हैं, लेकिन मुंडमाला किसकी आपको तो बताया नहीं आज तक। तो माता पार्वती कहने लगी आ जाने दो, आज बात बाद में होगी, पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा, पहले इसी का हल होगा। इतना कह के नारद जी वहां से अंतर्यान, क्योंकि हो गया मनुष्य का कल्याण। इतना कह करके नारद जी भ्रमण करने के लिए चल दिए। माता पार्वती जी इंतजार करने लगी, अपने कोप भवन में चली गई। पहले क्या होता, जैसे अब घर बने हुए हैं तो स्त्रियों के लिए एक कमरा अलग से बनता है, जिसके ऊपर लिखा होता था कोप भवन। कोप यानी कि गुस्सा, क्रोध। जब माताओं को गुस्सा आता था तो उसमें जाकर के बैठ जाती थी। अब माता जी उसमें चले गई, घर के अंदर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर घर में कोई भी आएगा देखेगा घर में माता जी नहीं है, माता जी बैठी है सामने कोप भवन में, मतलब आज कुछ गड़बड़ हो गई, आज घर में रोटी नहीं बनेगी। तो अब भोले बाबा आए, ढूंढा घर में, नहीं नहीं नहीं, देखा तो सामने कोप भवन में एकदम श्वेत वस्त्र धारण करिए। अरे देवी क्या है जो बात में तो आओ, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई गलती, कुछ तो बताओ। कहने लगी कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। अब ये बात तुमसे कौन ने कह दी? भोले बाबा कहने लगे ये बात तुमसे कौन ने कही प्रेम नहीं करते? भाई बताओ कि प्रेम नहीं करते तो यहाँ कैलाश पर्वत पे इतनी सब कुछ तुम्हारे लिए व्यवस्था हमने बना रखी है, जल भरने तुम्हें जाने के लिए गाँव में देखा टोकरी भरते लेके आते, गंगा जी स्वयं प्रकट रहती है, तुम्हें जल भरने की कोई जरूरत नहीं है, कपड़े हम पहनते नहीं जो तुम्हें इस्त्री करनी पड़े, और क्या चाहिए तुम्हें? सारी व्यवस्था तुम्हारे पास में, सिक्योरिटी इतनी टाइट है, नंदी भगवान भूत प्रेत जिनसे दुनिया डरती है वो तो तुम्हारी सिक्योरिटी करते हैं, और कैसी व्यवस्था तुम्हें चाहिए? कहने लगी आपने हमें कभी ये नहीं बताया कि ये मुंडमाला किसकी है। कहने लगे अरे ये मुंडमाला तुम्हारी तो है सब। कहने लगे मेरी है कि जब जब आपने अवतार लिए और जब जब आपने देह त्यागा तो उस प्रेम के वशीभूत होकर के आपके मुंड की माला मैंने गले में डाली। अब माता पार्वती जी और गहराई में चली गई, कहने लगी मैंने देह त्यागा, आपने मुंड लिया और गले में टांग लिया, मतलब आप अब हमसे पक्का प्रेम नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? इतना प्रेम है कि 24 घंटे तुम्हारी अस्थियों को हम गले से लगाकर बैठे रहते, मुंड वाला गले में लगाते, और कितना प्रेम करते, और क्या प्रमाण दें? कहने लगी फिर ये बताओ कि हर बार, हर अवतार में, हर जन्म में हम ही क्यों मरते, तुम क्यों नहीं? तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि मुझे ही मरना पड़ता है हर बार? तुमने कौन सी अमृत पी रखा है वो मुझे ही हो, तुम तो मरते नहीं। अब तो पक्का तुमने भेदभाव कर दिया मेरे साथ, अब तो मैं दोबारा कोट भवन में जा रही हूँ, अब नहीं मुझे बात करनी। कहने लगी अरे देवी रुको, ये मैंने कोई अमृत नहीं पिया है, मैंने अमर कथा का पान। आज आपको सांसारिक कथा में और एक वास्तविक कथा में, दोनों में स्वयं महादेव आपको और सूत जी और सुखदेव जी परीक्षित जी को, सूत जी 88,000 संतों को, महादेव पार्वती जी को इन कथाओं में अंतर बता रहे हैं, सांसारिक माया में और वास्तविक कथा। कहने लगे मैंने अमर कथा का पान किया है, इस कारण मैं मृत्यु से परे हूं, मृत्यु से परे हूं। वो कौन सी अमर कथा है मुझे भी चाहिए, मुझे भी उसका रसपान कराओ, मुझे भी दो। कहने लगे सोच लो, तो सोच लिया चाहिए मुझे। आसन लगाया, माता पार्वती को विराजमान किया, भगवान अपने आसन पर विराजमान हुए और आदेश दिया कि पूरा कैलाश पर्वत खाली कर दिया जाए, अपने त्रिशूल को भेजा। त्रिशूल जी गए
अपनी शक्ति के प्रभाव से सभी जीव जंतु अपने अपने स्थान पर दूर दूर पर चले गए, कैलाश पर्वत को खाली कर दिया। क्योंकि भगवान शंकर ने आदेश दिया था कि सभी जीव जंतुओं को, प्राणियों को आप कैलाश पर्वत से दूर कर दो, ताकि एक अमर कथा अन्यथा किसी के कान में ना जाए, नहीं तो वो अमर हो जाएगा। जी जो संसार का जो नियम है वो नियम टूट जाएगा, क्योंकि संसार में कोई भी अमर नहीं है। तो जब क्रिया होने लगी तो उस समय सभी जीव जंतु जब जाने लगे तो एक सूक्ष्म रूप में अंडा विराजमान था एक पेड़ के ऊपर। शुक्र का अंडा कहते हैं तोते को, तोते का अंडा विराजमान था। तोता तो उड़ गया, अंडा रह गया। अंडा ना तो जीव में आता है, ना जंतु में आता है, ना पक्षी में आता है, वो तो अंडा ही है। तो अंडे के अंदर अभी जीव बना ही नहीं है, वो तो खाली एक तत्व पड़ा हुआ है छोटा सा, और उसकी वृद्धि होगी तब वो तत्व बनेगा, तब उसमें प्राण आएंगे। अभी तो उसमें प्राण ही नहीं है, वो तो एक जैसे कुछ सामान हम रख देते हैं वैसे अनिर्जीव वस्तु है। कथा जब आगे बढ़ने लगी, भगवान भोलेनाथ उन्हें अमर कथा सुनाने लगे और कहने लगे कि देखो देवी, मैं कथा तो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कथा सुनते सुनते सो गई तो कथा का अपमान हो जाएगा, कथा खंडित हो जाएगी, और तुम जो मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ उसका तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा करना, मैं कथा कहता जाऊंगा, आप हूँ करते जाएंगे। तो हम हूँ करते तो ओम निकलता है, हूँ करते जाएंगे। माता पार्वती कथा सुन लेंगे, कथा चलने लगी। पहले दिन की कथा हुई, अंडे के अंदर वृद्धि हुई। तो दूसरे दिन की कथा हुई तो उसमें जीव बन गया। तीसरे दिन की हुई तो उसको शरीर मिल गया। चौथे दिन की कथा हुई तो उसका संपूर्ण शरीर जो था वो पूर्ण हो गया। अगले दिन की जब 5वें दिन की कथा हुई तो कथा के प्रभाव से उसके अंदर सोचने की शक्ति आ गई। जब आखिरी दिन कथा होने लगी, कथा का प्रादुर्भाव होने लगा, और जैसे ही जयकारा लगा तो माता पार्वती जागी। माता पार्वती जागी तो कहने लगी, हाँ जय हो जय हो जय हो जय हो। कहने लगी जय हो कथा तो पूरी है। बोले कथा कहाँ पूरी है, अभी तो बच्ची है कथा। कहने लगे बच्ची नहीं है, कथा पूरी है, जयकारा तो लगाया मैंने। कहने लगे जयकारो कथा पूरी है गई। हाँ तुम सो रहे थे, तो तुम सो रहे तो कथा कौन सुन रहा था, हूँ कौन कर रहा था? और जो हूँ की आवाज आ रही थी वो तोता कर रहा था। तोता वहां बैठा हुआ था, उसका प्रादुर्भाव हो चुका था तोते का भगवान की शक्ति से। और तोते की खासियत है कि जो वो सुनता है वो बोलता है। तो तोता उनकी जगह पर माता पार्वती की जगह हूँ कर रहा था। तोते ने पूरी 7 दिन की अमर कथा सुनी और भगवान के द्वारा उसका प्रादुर्भाव हुआ। अब महादेव कहने लगे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं माता पार्वती को सुना रहा था और कथा सुन लेकर कहीं और ने माता पार्वती को सो गई। जैसा कि कल बताया गया था कि निद्रा देवी परीक्षा के लिए आती है, परीक्षा में माता फेल है। अब भोले बाबा कहने लगे ये तो सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा, उसको ढूंढो कौन सा जीव है। त्रिशूल गया, ढूंढ के तोते को ढूंढा तो उसको पीछे पीछे डराया, उसको डराने के भगवान के सामने लेकर आया और भगवान भोलेनाथ उसके पीछे दौड़े और आगे आगे शुक उड़ रहा है। तोते का बच्चा आगे आगे उड़ रहा है, भगवान भोलेनाथ उसके पीछे पीछे पीछे। कैलाश से थोड़ी सी दूर जा करके भगवान वेदव्यास अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। वहाँ उनकी पत्नी विटका देवी वह अपने घर के कार्यों में लगी हुई। तो जैसे जमाई हमें आती है, हम आ बचे हैं नींद के समय, ऐसे उनको जमाई आई। उन्होंने जैसी विटका देवी ने मुंह खोला तो सुखदेव जी छोटे ही थे, जैसी मुंह खोला वो सीधा गर्भ के अंदर, सीधा गर्भ के तोते का बच्चा सीधा पेट में चला गया वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में। अब भोले बाबा ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। कहने लगे कि यहाँ पर सुखदेव क्या नाम है शुक का बच्चा आया है। उन्होंने ध्यान लगाया तो फिर तुम्हारे गर्भ में गया है, वो विटका देवी के पेट में गया। अब वेदव्यास जी कहने लगे महाराज अब पेट में चलोगे तो कैसे निकालेंगे, इंतजार ही करना पड़ेगा। जब उसके अंदर इतना सामर्थ्य है, आपकी कथा का उसके अंदर इतना प्रभाव है कि वो जीवित पेट में जा सकता है, तो जीवित बाहर दिया, इंतजार करना। संत का वेदव्यास जी बड़े उच्च कोटि के संत हैं तो कहा मानना पड़ा। विराज गए, बैठे रहे 2 दिन, क्या करा जाए, नहीं निकल पाए, सुखदेव जी निकल नहीं रहे। अब बैठे रहे बैठे बैठे देखो जब बच्चा जब गर्भ धारण करता है तो 9 महीने तक गर्भ धारण करता है। इन 9 महीने के अंदर बच्चे को माता गर्म खाएगी तो गर्म लगेगा, ठंडा खाएगी तो गर्म लगेगा।
ठंडा लगेगा। छोटे छोटे सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उसको काटते हैं। ये भी कहा जाए तो एक मनुष्य की पीड़ा होती है। उसको याद दिलाया जाता है कि आप इस धरती पर किस लिए जा रहे हो, आपका जाने का उद्देश्य क्या है, कि जो पीड़ा आप भुगत रहे हो पिछले कर्मों के फल हैं आपको वहां जा करके नारायण की सेवा को पाने के लिए आपको भक्ति ग्रहण करनी है, आपको भजन करना है, आपको तप करना है। लेकिन सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे, 12 साल सूक्ष्म रूप। जब 12 वर्ष गर्भ में रहे भोले बाबा अपने स्थान चले गए। 12 वर्ष तक तो रुके नहीं, अपने स्थान चले गए। अब इधर वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी आपने विटका देवी जी के गर्भ के अंदर प्रवेश किया है, तो उस हिसाब से देखा जाए सृष्टि के नियम के अनुसार आप उनके पुत्र हो गए। आपकी माता को गर्भ में कष्ट हो रहा है, बच्चा 9 महीने रहता जाएगा, 9.5 रहता, आपको तो 12 साल हो गए, अब तो निकल आओ। कहने लगे नहीं, मुझे नहीं आना, मैं नहीं आऊँगा बाहर के। क्यों नहीं आओगे? कि जैसे ही मैं बाहर आऊँगा, मैंने अभी अभी अमर कथा सुनी है, गर्भ में आने से पहले मैं माया से परे हो गया, लेकिन मैं दोबारा गर्भ में आ गया, गर्भ में से निकल करके उसी बंध में फंस गया। लेकिन अब मैं जैसे ही बाहर आऊँगा तो नारायण की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा। कहने लगे अब इसका उपाय कैसे निकालें? वेद व्यास जी तो पावरफुल संत है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर नारायण आकर के स्वयं मुझसे कहें कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तो मैं संसार में आने के लिए तैयार हूं। तो भगवान नारायण स्वयं आए अपने भक्त के लिए, भक्त की पावर। तो भगवान नारायण स्वयं आए और सुखदेव जी को वचन दिया कि आप बाहर आओ, मेरी माया आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगी, आप निश्चिंत रहो। जब भगवान ने स्वयं उनको वरदान दिया, भगवान अंतर्ध्यान हुए और सुखदेव जी बाहर आए। जैसे ही सुखदेव जी बाहर आए, बाहर आते ही सीधा संन्यास धारण किया और जंगल की ओर चल दिए, जिन्हें आज आप जैन मुनि के नाम से जानते हैं ना, दिगंबर मुनि। तो सुखदेव जी प्रथम पीढ़ी, तो उनके शरीर पर एक कोपिन भी नहीं थी। कोपिन कहते धागा, लंगोट वगैरह भी होता है, एक धागा भी शरीर पर नहीं था। गर्भ से निकले और सीधा संन्यास, सीधा वन की ओर चले। तो प्रथम दिगंबर मुनि हुए थे जैन मुनि, जो आप संसार में आप नागा साधु जिसे आप जंगल में चले गए, जंगल में जाकर के विराजमान। अब इसके अंदर जो भेद मैंने अभी आपको कुछ समय पहले कहा कि दोनों में कथाओं में भेद है, असली है। यहां भोले बाबा क्या समझा रहे हैं कि ये अमर कथा है, भागवत जी अमर कथा है। इस अमर कथा को स्वयं महादेव ने, देवों के देव महादेव ने, जब माता स्वयं पार्वती जो जगत की माताएं लक्ष्मी है, सभी देवियां सभी शक्तियां उनसे निकली हैं, उनको सुनाने के लिए पूरा कैलाश पर्वत खाली कर दिया, संसार के हर जीव को दूर भेज दिया, इतनी गुप्त रूप से सुनाई। आजकल हम संसार में क्या देखते हैं, यहाँ 2-2 माइक लग रहे हैं और हल्ला मच। अब मुझे बताओ उसका फल कैसे मिल सकता है? जिसको स्वयं देवी देवता गुप्त रूप से सुना रहे हैं, जिसका नाम ही अमर कथा गुप्त है, गुप्त रूप से सुनाई जाएगी, उसको अगर हम संसार में हल्ला मचाएंगे या उसका प्रचार करेंगे तो कभी उसका फल नहीं। इस अमर कथा का फल एकांत में बैठ करके, जैसे आज आप और हम विराजमान है। क्यों? क्योंकि ये जो कथा है ये हर किसी के भाग्य में नहीं है। ये कथा देवताओं को भी, जैसे कल आपने सुना, देवताओं को भी दुर्लभ है। जब देवता इसको नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, महादेव स्वयं संसार को दूर भेज रहे हैं माता पार्वती को सुनाने के लिए, तो हम इसको संसार में हल्ला मचा करके उसका अपमान क्यों करें? जिसके भाग्य में होगी वो अपने आप आ जाएगा, किसी भी बहाने से आए। जिसके भाग्य में होगी, ठाकुर जी को जिसको जो चीज देनी है वो उसको कहीं ना कहीं दे देंगे। जिसके भाग्य में जो चीज लिखी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आएगी। हम भीड़ भाड़ में बैठे हैं, भीड़ भाड़ में समय माइक में हल्ला मचा रहे हैं। कथाओं में बताया जाता है कि व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके कथा सुनने से ज्ञान चोरी का अपराध। अब मैं बाहर माइक पे कथा कर रहा हूँ तो पीछे कोई फ्लैट है या पीछे कोई घर है, उसके कान में भी आ रही है।
यहाँ एक काम कल्याण करें बैठा करके, पीछे वाला ज्ञान चोरी का अपराधी खामा खाम हो गया। अब पीछे वाले को ज्ञान चोरी का अपराध कब लगा? तब हमने उसका आडंबर बनाया। फिर मान लीजिए आपने कथा कराई, आपने माइक स्टेज वगैरह सब कुछ लगवाया, तो आपने उसको आडंबर बनाया तभी तो उसके कान तक पहुंची। तो उसका भागीदारी आप भी हुए ना, चाहे 1% भाग मिले चाहे 2% आपके भागी बने, लेकिन बने ना, क्यों? क्योंकि व्यवस्था तो आपकी थी। लेकिन हम उस चीज को एकांत में, हमने मान लो एकांत में आप बैठे यहाँ पर, हमने 10 जनों को अपने इसके नाते न्योता दिया, 10 में से 2 आ गए, तो उन 8 के भाग्य में नहीं थी कथा, 2 के भाग्य में थी, वो आ गई। ये सत्कर्म है, इस कथा का प्रभाव होता है, इसका हमें फल मिलता है। यही चीज भगवान महादेव अमर कथा के जरिए इस संसार को समझा रहे हैं कि हमें आडंबर में नहीं, हमें वास्तविक भक्ति के अंदर जीना है। वास्तविक भक्ति को भगवान ने दर्शाया। दर्शाने के पश्चात जब नारद जी जन कल्याण के लिए जब आगे की ओर निकले, तो कहने लगे कि इस अमर कथा का आगे भी प्रचार होना चाहिए, गुप्त रूप से ही। गुप्त रूप से कैसे होगा इसको? अब वेदव्यास जी तक तो अमर कथा माता पार्वती तक तो पहुंच गई, लेकिन आगे ब्रह्मा जी सोच रहे हैं सृष्टि को आगे भी बढ़ाना है। अभी तो नारद जी जन कल्याण कर रहे हैं, ये अमर कथा माता पार्वती तक पहुंची, माता पार्वती से सुखदेव जी तक पहुंची, लेकिन अब इसको आगे कौन लेके जाएगा? क्योंकि वो तो सन्यास ले लिया उन्होंने। तो अब सन्यासी का काम होता है संसार से दूर, जंगल में। और सुखदेव जी की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि वो ना तो किसी से बोलते हैं, ना कोई चेला है उनका, ना कोई आश्रम है, ना कोई लेना देना। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने ये लीला तो रच दी, लेकिन ये लीला तो सुखदेव जी पर ही आकर रुक गई। अब आगे जो सृष्टि बनेगी उसका उद्धार कैसे होगा? आगे जो मनुष्य हैं, जो जीव है, उनका उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद जी को दिए। नारद जी ने वही 4 श्लोक वेदव्यास जी को दिए। अब वेदव्यास जी कहने लगे कि ये 4 श्लोक तो मैंने ले लिए, लेकिन ये 4 जो श्लोक हैं, इनको आगे अगर मनुष्य को समझाऊं तो वो समझ नहीं पाएगा। 2 मिनट में अभी पढ़ेगा और उनका अर्थ भी तो समझ आना चाहिए। तो वेदव्यास जी ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक 18,000 श्लोक करके उसको हिंदी में आपकी मातृभाषा जो है उसमें परिवर्तित कर दिया, ताकि लोगों का जीवन सरल हो, ताकि लोग उसे समझ सकें। जब वेदव्यास जी इसका उपाय ढूंढने लगे, तो कहने लगे एक व्यक्ति ऐसा है जो इसका आगे प्रचार करेगा, लेकिन वो करेगा नहीं, उससे करवाना पड़ेगा। तो वो कौन है? वो है स्वयं सुखदेव जी महाराज। अब इधर देखा जाए तो सुखदेव जी तो सन्यासी हैं, वो तो ना किसी से बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। उनको भागवत जी दें तो दें कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि उनको देनी पड़ेगी, भागवत जी को सिखानी पड़ेगी। अब वो उनको तो माता पिता से कोई लेना देना नहीं है, जैसे गर्भ से बाहर तुरंत संन्यास ले लिया उन्होंने, उन तक कथा पहुंचे कैसे? तो वेदव्यास जी ने अपने 2 शिष्य तैयार किए। 2 शिष्य तैयार करने के बाद उनको भगवान की लीला का थोड़ा सा रसपान कराया, आधा श्लोक उनको ओनली आधा सिखाया, और उनको कहा कि आप उस स्थान पे उस वन में जाना, वहाँ सुखदेव जी मिलेंगे, अपने ध्यान में बैठे होंगे, और वहां जाकर के खाली उनके सामने खड़े होकर के ये श्लोक बोल देना और आ जाना। वो ज्यादा कुछ पूछें कि भैया कहाँ से लिखा, किसने बताया, तो कह देना हमें नहीं पता, हमारे गुरुदेव हैं जो उधर वेदव्यास जी बैठे हैं, उनसे जाकर के पूछे। ठीक है। तो जो बालक गए शिष्य वन में पहुंचे, वहां सुखदेव जी अपने ध्यान में मग्न, ध्यान लगाए बैठे हैं, समाधि लगे। सुखदेव जी ध्यान जब लगाते हैं तो वो राधा नाम का ध्यान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने देखा पहाड़ों में पहले धाराएं बहा करती थी, तो धारा को आप उल्टा कर दो, राधा। तो उस समय में और आज के समय में फर्क है। आज धारा ऐसे आती है, उस समय धारा ऐसे जाती है। गोलोक धाम जो है हमारा, गोलोक धाम में धारा ऐसे जाती है, वो धारा राधा नाम का जाप करता है, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है। तो नाम जप कर रहे हैं, वहां 2 बालक पहुंचे, वहां पहुंच करके बड़े सुंदर वन में ध्यान कर रहे हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारिकम
विवृद्ध हास कनक कपिशम वैजयंती च माला। आधा श्लोक उन्होंने सुखदेव जी के आगे वर्णन किया। भगवान के कुंडल इतने सुंदर हैं, नयन कमल जैसे हैं, इतने कोमल हैं कि अगर पेड़ का पत्ता भी अगर थोड़ा सा लग जाए तो कोमल लाल पड़ जाते हैं एकदम, इतने कोमल। अब थोड़ी सी लीला सुनी तो सुखदेव जी के मन में उत्कंठा बढ़ी, इतने कोमल, इतने सरल, इतना सुंदर, इसकी लीला को आगे श्लोक मुझे बताओ। दो बच्चों को रोका, कहने लगे ये लीला किसने बताई, किसने सुनाई? हमारे गुरुदेव के पास जाना, वही बताएंगे। नाम भी नहीं बताया, बच्चों ने ऐसी भाग गया, उत्कंठा बढ़ा नहीं थी, आधा दूरा छोड़ करके भाग गया। तो वहाँ तो वेद व्यास जी के पास पहुंचे, कहते काम हो गया? हाँ हो गया काम। तो कहने लगे ठीक है, अब कल जाना। अब अगले दिन के लिए उन बच्चों को दोबारा तैयार किया गया। तो दोबारा बच्चे वहां पहुंचे सुखदेव जी के आगे। सुखदेव जी दोबारा ध्यान में बैठे हुए हैं अपने भोरावस्था। फिर दोबारा से आधा श्लोक बोला, अहम वकीय स्तन कालकूटम जिधा सयापया यदाप्यम साधवी लेभे गति धात्र्यम चिंताम तंत्रयो तावाम दयालु शरणम ब्रजामि। कहने लगे कि जो पूतना है वो माता की गति थी, यहाँ माँ की और बेटे के प्रेम की लीला समझा रहे हैं। कृष्ण के अंदर कितना प्रेम भाव है, उस प्रेम भाव को सुनकर के और उत्कंठा बढ़ी। अब उनसे रहा नहीं गया, जब उनसे रहा नहीं गया तो सीधा उन बच्चों के साथ चलती, कहते चलो अपने गुरुदेव के पास, मुझे उनसे भागवत भी लेनी है। तो जब वेद व्यास जी के पास पहुंचे, अब वेद व्यास जी के पास पहुंचे, कहने लगे कि मुझे एक कथा सुननी है, मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ, मुझे इसका रसपान करना है। तो सुखदेव जी ने भगवान भागवत जी का ज्ञान प्रदान किया। प्रदान करने के पश्चात अब सूत जी कह रहे हैं इस कथा के जरिए, ये कथा अमर कथा का प्रभाव इतना है कि इसको परीक्षित जी 7 दिन में गति प्राप्त हो गई। परीक्षित जी को 7 दिन में, सूत जी समझा रहे शौनकादि ऋषियों को, ये जिस कथा को सुखदेव जी ने वेद व्यास से लिया है, ये भी बाल अवस्था है, लेकिन इन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इसी कथा के जरिए 7 दिन में मुक्ति दिलाई थी। इसका पूरा पावर है। तो शौनकादि ऋषि जो 28,000 संत है, वो कहने लगे, उनके मन में उत्कंठा उठी कि परीक्षित जी कौन है। कहने लगे पहले कि सुखदेव जी की लीला को आप थोड़ा सा विश्राम दीजिए और हमें परीक्षित जी के बारे में बताइए। कहने लगे परीक्षित जी जो हैं ये उत्तरा के पुत्र हैं। तो महाभारत के अंदर थोड़ा सा सूत जी अब कथा को महाभारत के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। कहने लगे कि महाभारत के समय जब युद्ध हुआ तो 3 लोग बचे। 3 लोग कौन कौन थे? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। तो थोड़ा सा द्वेष होने के कारण, मन में घृणा होने के कारण, जब दुर्योधन अपना बदला लेना चाहता था पांडवों से, और दुर्योधन का परम मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अपनी मित्रता को निभाते हुए कहने लगा कि उन 5 पांडवों का सिर काट करके मैं लाऊंगा। तो रात्रि में अपने शयन कक्ष में जब पांडव सो रहे थे, तो पांडवों के बगल में ही उनके 5 पुत्र सो रहे थे। और कृष्ण इस लीला को जानते थे। कृष्ण ने बहाना रच करके 5 पांडवों को अपने कक्ष में बुला लिया। तो कृष्ण की लीला थी, ये भी कलयुग के कल्याण के लिए कि 5 पांडवों को अपने कक्ष में बुला लिया, उधर पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा अपनी मित्रता को निभाने के लिए पांडवों के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग सोते हुए, वो सर ढककर सो रहे थे। अब 5 पांडवों का सर जब अलग किया, उनके सर को लेकर के थाल में रख करके और दुर्योधन के पास, जब दुर्योधन के पास गया तो वहां जाकर के जब दुर्योधन ने देखा कि अश्वत्थामा सामने से आ रहा है और बड़ा प्रसन्न है, कहने लगे बड़े प्रसन्न हो अश्वत्थामा, क्या बात? कहने लगे तुम्हारा कार्य मैंने पूरा कर दिया, मैंने अपनी मित्रता निभा दी। कहने लगे कैसे? कि मैं 5 पांडवों के सर धड़ से अलग करके लेकर आ गया हूं, मैं तुम्हारा कार्य पूरा। तो जैसे ही कपड़ा हटाया तो देखा कि वहां तो पांडवों के पुत्रों के सर। अब इसके अंदर भेदभाव
भेदभाव अपनी जगह और प्रेम अपनी जगह। कि दुर्योधन ने जब देखा कि पांडवों के पुत्रों के सर हैं, कहने लगे ये कुल तो मेरा ही है, कुटुंब तो ये मेरा ही है, पांडव मेरे ही तो उसमें आते हैं, सब परिवार जन में आते हैं, लेकिन तुमने क्या किया, ये आखिरी पीढ़ी थी, तुमने इनके धड़ सर से अलग कर दिया, तुमने तो मेरे कुटुंब का नाश कर दिया। बड़ा दुखित हुआ। इधर जब पांडवों को पता लगा कि अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य किया है, वो बड़े क्रोधित हुए, वह ढूंढने के लिए चल दिए। अर्जुन थोड़ा ज्यादा क्रोध आता है। अर्जुन गया, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया और ला करके पांचाली के चरणों में डाल दिया। वहाँ भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं, सभी पांडव, सभी अन्यथा देवगण खड़े हुए हैं, तो कहने लगे कि इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। पांडव कहने लगे, भीम कहने लगा कि इसको मैं चीर दूंगा। सब अपनी अपनी राय देने लगे। कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी तुम्हारी क्या राय है? कहने लगे कि नहीं, इसको छोड़ दो, इसको क्षमा करो। क्यों? कि ये भी तो किसी का पुत्र है, इसकी जो माता है वो भी तो इंतजार कर रही है कि मेरा पुत्र आएगा। जो पीड़ा मुझे हुई है वो पीड़ा मेरी गुरु माता को ना हो, क्योंकि जो अश्वत्थामा है वो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और वो उन्हें गुरु मानते हैं, तो गुरु का पुत्र भी गुरु समान। और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। उसको आप कैसे दंडित कर सकते हो, लज्जा, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दे सकते, क्योंकि गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या बराबर मानी जाती है, इसको मृत्यु दंड नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, इसके माथे पर जो मणि सुशोभित है उसे निकाल लो, उससे इसका अपमान हो जाएगा, और ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपमान उसकी लज्जा है। तो भगवान जो है अर्जुन ने की मणि निकाल ली। अश्वत्थामा परेशान हो गया, अपने को लज्जित समझते हुए अपनी उस लज्जा का बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब अर्जुन के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन भागते हुए भगवान कृष्ण की शरण में आया। तो भगवान कहने लगे कि ये ब्रह्मास्त्र है अर्जुन, इसको रोकना इतना आसान नहीं है, सृष्टि के रचयिता का अस्त्र है छूटा हुआ ये, और जिसमें भी तुम्हारे गुरु का पुत्र है जिससे तुमने शिक्षा ली है। तो ऐसा तो नहीं है कि गुरु ने जो तुमको शिक्षा दी है, तुमने शिक्षा लिखी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन 24 घंटे आप गुरु के पास नहीं रहे होंगे, लेकिन वो जो पुत्र है वो 24 घंटे अपने पिता के पास रहता है। आधी से ज्यादा शिक्षा वो देख देख कर सीख गया होगा, तुम उसकी काट इतनी जल्दी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं 1 या 2% वह आपसे एक कदम आगे ही होगा। तो ब्रह्मास्त्र का एक ही इलाज है, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र ही चलाओ। तो ब्रह्मास्त्र चलाने के पश्चात अर्जुन की रक्षा हुई, लेकिन जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वह अश्वत्थामा ने अपने प्रभाव से उसको उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में अर्जुन का पौत्र जो एक ही वंश बचा था पांडवों में, अभिमन्यु का पुत्र। तो कहने लगे कि अब जब उत्तरा को इस बात की जानकारी हुई, जानकारी कैसे हुई कि ब्रह्मास्त्र का तेज इतना पावरफुल होता है कि यहाँ से मान लो 50 किलोमीटर दूर भी है तो उसकी चमक आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ब्रह्मास्त्र में इतना तेज है। उत्तरा भागती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गई। भगवान चरणों में पहुंचने के बाद कहने लगी कि त्राही माम, मुझे इस अस्त्र से बचाओ। तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश किया। प्रवेश करके भगवान ने परीक्षित जी को बचाया। जब परीक्षित जी को बचाया, उनको जीवन दान दिया। एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं और एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में विराजमान। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव, ब्रह्मास्त्र का तेज समाप्त किया भगवान ने जीवन दान देने के पश्चात। सभी पांडवों को भगवान वरदान देने लगे, आगे की ओर बढ़ने लगे, अपने धाम जाने लगे। तो भगवान ने कहा कि आज आपको राज्य वापस मिला है, आपका नया जीवन शुरू हुआ है। पांडवों कहने लगे,
आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी वरदान चाहिए या आपकी मनोकामना जो भी है वो आप मुझसे खुलकर कहेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सभी ने धीरे धीरे अपनी अपनी मन की इच्छाएं भगवान के आगे रखी। पांडव कहने लगे कि आप हमें कभी छोड़कर मत जाना। उत्तरा कहने लगी कि आप मेरे हृदय में हमेशा भक्ति के रूप में समा रहना, भाई बनकर मेरी रक्षा करना। सभी ने अपने अपने वरदान मांगे। लेकिन जब बुआ कुंती की बारी आई तब कुंती बुआ कहने लगी, श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। स्तुति किया भगवान कृष्ण ने, प्रणाम किया, जबकि वो बुआ है। पद कृष्ण का छोटा है और बुआ का पद बड़ा होता है, पिता की बहन बुआ का पद। तो वो उनकी स्तुति कर रही है उल्टा, और कृष्ण कह रहे हैं कि बुआ आप ये क्या कर रहे हो, मैंने उनको कहा है कि वरदान मांगने के लिए, और आप भी हो तो आपका मैं भाई का बेटा हूँ, आप बुआ लगती हो मुझे, तो आपके हिसाब से मैं छोटा हूं, तो बुआ भतीजे होने के नाते मैं आपको कुछ भी भेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि आप मुझे उल्टा प्रणाम करो, मुझे सम्मान दो। क्योंकि जब बच्चे पहले ये परंपराएं गांव में आज भी हो सकता है शायद आपके यहाँ भी हो, कि बुआ के यहाँ जैसे जाते हैं तो भतीजा जैसे जाता है, या कोई लड़का यहाँ से जाएगा तो बहन बेटी के नाते भेंट करके आते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहन बेटी के समान है। तो कहने लगे कि जो मांगना है आप मुझसे वैसे मांग लीजिए, लेकिन स्तुति करना मैं कोई ईश्वर थोड़ी हूँ। कहने लगे ईश्वर ने, तुम तो सबके बाप बन के बैठे हो, कौन कहता है ईश्वर ने? इस जगत के अंदर ऐसा कोई है कि जो आपका शिष्य रूप ना हो, आपकी संतान ना हो, या उसके हृदय में आपका वास ना हो? ऐसा कोई जीव नहीं है जो आपसे परे हो या आपसे ऊपर हो। यहाँ जितने जीव खड़े हैं, इस संसार में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उन सब के आप परदादा लगते हो। और अगर आपको कुछ देना ही है, आप मुझे भेंट ही करना चाहते हो, तो ऐसा करो, विपदो संतु न शाश्वतत्रः तत्र जगत गुरो भगवतो दर्शनम यत्सर्ताः भवदर्शनमः। आप ऐसा करो, आप मुझे विपत्ति दो, क्योंकि विपत्ति में जब याद आएगी तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। मुझे वो दर्शन चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। मुझे कदम कदम पर विपत्ति दो। कैसी क्रिया है? देखो, एक स्त्री, एक जीव भगवान को पाने के लिए विपत्ति मांग रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? गए कुछ, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो। आदमी अपनी ही माया में उलझ जाता है। तो यहाँ भगवान सूत जी 88,000 संतों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर। जैसे उन्होंने कहा मनुष्य का कल्याण कैसे होगा और तत्व क्या है, इन सब चीजों का उत्तर दे रहे हैं भगवान। तो कल्याण कैसे होगा? कि भगवान को स्मरण करने से। कुंती वो मांग रही है कि मुझे आपकी याद आए, मैं आपका स्मरण करती रहूं। और मेरा तत्व क्या है? मेरा तत्व है आपको याद करना। तो सूत जी 88,000 संतों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कहने लगे कि मनुष्य का जो तत्व है वो है भक्ति, कृष्ण को पाना। इस संसार में अगर कोई वास्तविक सत्य का जो अगर तत्व है तो स्वयं कृष्ण है, अन्यथा कोई भी तत्व नहीं है। सब हर किसी को जलकर भस्म होना है, किसी को टूटकर भस्म होना है, कोई रज में मिलकर भस्म हो जाएगा। कोई अगर मान लो किसी ने रंग के रूप में, जैसे पुष्प है ये, इनके अंदर रंग है, तो ये पानी में मिलेंगे, इनका रंग उतर जाएगा, कुछ समय बाद सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो जल जल में मिल जाएगा, रज रज में मिल जाएगी, ये शरीर जो पंचभूत उसमें मिल जाएगा। तत्व क्या है? तत्व है कृष्ण। हमारा अंत, हमारा लक्ष्य, हमारा सर्वस्व कृष्ण है। तो बुआ कुंती कह रही है कि कृष्ण मुझे हर कदम कदम पर विपत्ति दो, जिससे मैं चाहकर भी तुम्हें ना भूल सकूं। क्योंकि मनुष्य इस संसार में इतना खो जाता है कि जब उस पर धन, वैभव और उस पर जब यश आता है तो वो तुम्हें भूल जाता है। कैसे भूल जाता? हमारे ऊपर कोई समस्या आया, हम मंदिर में गए, कृष्ण के समक्ष खड़े हुए और झोली फैला दी कि हमें धन दे दो, हमें संतान दे दो, या बिजनेस बढ़ा दो, ये समस्या है। लेकिन हमारे कर्म अनुसार कृष्ण हम पर दया कर कर जब वो वस्तु हमें दे देता है, धन दे दिया, संतान दे, कुछ भी दे दिया, उसके वशीभूत होकर, जैसे मान लो बिजनेस मिला, तो बिजनेस में हम इतने लीन हो जाते हैं कि हम कृष्ण को समय देना ही भूल जाते हैं, हम उसका भजन करना ही भूल जाते हैं, उसको जो लीलाएं हैं उसकी, जो उसके उत्सव है, उन्हीं को भूल जाते हैं। अपना जन्मदिन हमें याद रहता है, उसका जन्मदिन नहीं।
इस माया में रह करके उस मायापति को हम भूल जाते हैं। आजकल तीर्थों पर एक चीज बहुत गहराई से चल रही है इस माया को लेकर के। लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों में जाकर के क्या करते हैं, तो भीड़ ज्यादा दिखाई देती है तो वहाँ कुछ लोग खड़े रहते हैं, किसी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, कि वहाँ पैसे देंगे और वीआईपी की टिकट लेकर के बगल से। अब हम उसको धन का बल दिखाना, इसको कहते हैं धन का बल दिखाना। इधर भीड़ खड़ी हुई है, वो भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, वो भी उसी कृष्ण के दर्शन करने आए हैं, हम भी उसी कृष्ण के दर्शन करने आए हैं, लेकिन हमने पैसे थोड़े फालतू दिए माया का प्रभाव दिखा करके और हम आगे पहुंचे। तो हमने माया का प्रभाव किसको दिखाया? कृष्ण को, क्योंकि रिश्वत तो उसी के यहाँ दे रहे हैं ना। और वो कौन है? वो है मायापति, जिसके चरणों में लक्ष्मी बैठी है, जिसके दरवाजे पर कुबेर कटोरा लेकर खड़ा हुआ है, उसको हम माया का बल दिखा रहे, वीआईपी बनकर। हम सोच नहीं रहे हम किसको दिखा रहे हैं बल। जिसके यहाँ समंतक मणि रोज कितना टन सोना देती है, इसके खजाने में कोष में पड़ी हुई है, लक्ष्मी जी 24 घंटे चरण दबा रही है, कुबेर कह रहा है कि मुझे धन दो, मेरे ऊपर काचा हो गया है, कुबेर खुद धन लेने आया है, उसको हम धन का बल दिखा रहे हैं। तो मनुष्य इस संसारिक माया में ऐसे अटका रहता है। तो विपत्ति मांगी, विपत्ति मांगने पर भगवान ने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दी। कहने लगी आप मेरी बुआ हो, बहन बेटी हो, आपके हृदय में सदा मैं वास करता रहूंगा। भगवान को याद करने के लिए, जैसे कल हमने शब्द रूपी भगवान को सुना, आज हमने तत्व रूपी भगवान को सुना। हम जब भगवान को भूलने लग जाते हैं, ये चिन्ह होते हैं, हमें पहले संकेत मिलते हैं किसी से। हम कृष्ण से दूर होंगे तो सबसे पहले हमारे खुद के शरीर का तेज कम हो जाएगा, चेहरे पे एक आकर्षण होता है। हर मनुष्य के चेहरे पे एक आकर्षण दिखाई देता है अलग अलग। बस चेहरे पढ़ने वाला चाहिए कि सामने वाले का चेहरा की आकृति क्या कह रही है, तुरंत पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी भक्ति है। तो जब हम उससे दूर होने लग जाते हैं तो हमारे चेहरे का तेज नष्ट होने लगता है, जिसे आपकी भाषा में ग्लो कहते हैं। उस ग्लो में और भक्ति के ग्लो में फर्क है। आजकल दुनिया फेशियल वाले ग्लो को ज्यादा देखती है, वो ग्लो नहीं है। भक्ति का जो ग्लो रहेगा उस चेहरे पर आपको प्रेम दिखाई देगा, विनम्रता दिखाई देगी, एक सरलता, जैसे एक अभोर बच्चा होता है ना, वो अभोर दिखाई देगी आपको, वो अभोरता दिखाई देगी, वो भक्त है। भगवान उसी चीज को समझा रहे हैं आज तत्व को। 6 प्रश्न सूत जी कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का कल्याण कैसे हो। भक्ति के मार्ग पर पहली सीढ़ी पर चलने पर हमारे चेहरे का आभाव बदल जाता है, और जब हम दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो चेहरे के साथ साथ हमारे शरीर के आभाव धीरे धीरे बदलने लग जाते हैं। हम ना चाहकर भी भक्ति के कार्य करने लग जाते हैं, ना चाहकर। जैसा कि मान लीजिए हमें आदत है सुबह 8 बजे उठने, तो सुबह सुबह एकदम चाहे किसी भी बहाने से एक बार हमारी ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलेगी, भले 1 सेकंड के लिए हमें अचेत हो, तो ये हमें संकेत मिल रहा है कि हमारी भक्ति सही जगह चल रही है। तो भगवान हमें अंदेशा कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि बेटा समझ जा, मैंने तुझे जगाया नहीं। 4:30 बजे तेरी एक बार कच्ची नींद में आँख खुली, लेकिन हम क्या करते हैं, उस माया के वशी में दोबारा हो जाते। उसने तो अपनी जगह सही संकेत दिया, उसको तो हम दोष दे नहीं सकते। तो भगवान ने हमें संदेश दिया, तो हमारी क्रिया ऐसे होने लग जाती है। सुबह बीच में आँख खुलना, लेकिन अगर मान लीजिए रात्रि में आँख खुल रही है, यही क्रिया हमारे साथ रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त से पहले हो रही है, 12 बजे आँख खुल गई और हमें लगी भूख, तो ये सब नियम है जीवन के। कुछ लोग जैसे लेट भोजन करते हैं, कई बार ड्यूटी की वजह से हो जाता है 12 बजे 1 बजे, तो उसको कहते हैं राक्षस भोजन। अब हम राक्षस भोजन करेंगे तो हमारी क्रियाएं भी फिर बदलाव आएगा, धीरे धीरे माइंड हमारा माया के प्रति भागेगा। इसलिए हमारा जो भोजन है वो हमें पहले कर लेना चाहिए, टाइम से, 7 बजे 8 बजे, लास्ट 9 बजे। कभी कभार हो गया, कोई मजबूरी हो गई तो वो एक अलग है। तो लेकिन नित्य प्रतिक्रिया हम उस चीज को कर रहे हैं, डेली 12 बजे 1 बजे भोजन कर रहे हैं कि भैया हमारा तो काम ऐसा है, ये है वो है, तो वो हमें क्या है कि राक्षस योनि की ओर खींचेगा। कहीं ना कहीं हमें राक्षस योनि को प्राप्त फिर करना होगा, क्योंकि हमने कर्ज चला लिया अपने।
उसी प्रकार से मनुष्य को 3 स्नान बताए गए हैं। सबसे पहले ऋषि स्नान, फिर देव स्नान, फिर मनुष्य स्नान, फिर राक्षस। हम जो स्नान करते हैं जैसे 3:30 से 4 के आसपास स्नान जो करते हैं वो हो जाता है ऋषि स्नान। 4:30 के बाद फिर आ जाता है देव स्नान। फिर सूर्योदय से 5 मिनट या 10 मिनट पहले जो स्नान करते हैं वो हो जाता है मनुष्य स्नान। सूर्योदय के बाद जो हम स्नान करते हैं वो हो जाता है राक्षस। अब शायद 90% पब्लिक राक्षस स्नान। अब हमारे दिन की शुरुआत देखो, हमारे दिन की शुरुआत ही राक्षस स्नान से हो रही है। तो संकट भी तो हम पर ही है, नहीं किसी और पर थोड़ी है। क्यों महाराज? तो हमें जीवन की प्रतिक्रिया बदलनी होगी। जब हम जीवन की प्रतिक्रिया बदलेंगे तो हमारे घर का माहौल, हमारे जीवन का माहौल ऑटोमेटिक बदल जाएगा। लेकिन ये सब किसके हाथ में? ये सब हमारे हाथ में तो है। अगर उसके हाथ में, वो अपने हाथ में डोर रखता तो शायद हमें वो बुद्धि प्रदान नहीं करता। हाथ दे दिए, पैर दे दिए, आंखें दे दी, बुद्धि की क्या जरूरत है? तो चलाना तो उसको अपने हाथ से, सोचने की बात। लेकिन नहीं, उसने मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया कि तुम मेरी संतान हो, स्वतंत्र रहो, खाओ, खेलो, आनंद लो, लेकिन अपनी मर्यादा में रहो। मनुष्य उस मर्यादा को जब भंग कर देता है तो वह बिखरने लग जाता है, अपने ही जीवन के अंदर स्वयं ही कष्ट उत्पन्न करता है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय जैसा कि कल मैंने बताया कि भोजन करने में और प्रसाद पाने में अंतर रहता है। तो हमें ये नहीं कहना कि भोजन करना है, हमें कहना है हम प्रसाद पा रहे हैं, ईश्वर को भोग रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो पीछे से ईश्वर को कौन भोग लगाएगा, जो संग लेकर चल देते। लोगों के मन में प्रश्न है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो पीछे से ठाकुर जी हमारे घर में बैठे। आजकल लोगों ने संगीत लेकर। अब सोचने की बात यह कि हम उसे भोग किस चीज का लगा रहे हैं। जो लोग बाहर लेकर जाने वाले हैं, अन्न का भोग, फल का भोग, जल का भोग, ये लगाता है आदमी। फ्रूट वगैरह लगा देगा, ड्राई फ्रूट लगा देगा। तो मान लीजिए मैंने आपको एक गेहूं का बीज दिया, एक फ्रूट का बीज दिया और आपने उसको धरती में बो दिया, तो क्या आपके हमारे अंदर इतना सामर्थ्य उस बीज में से हम पौधा बना सकें, पौधे में से फल उगा सकें? कुछ भी नहीं है। वो सब उसकी लीला से हो रहा है, सब प्रकृति कर रही है। तो जब प्रकृति कर रही है, सब उसकी माया से हो रहा है, तो हम उसे भोग किस बात का लगा? उस गेहूं को उगाने वाला भी वही है, फल उगाने वाला भी वही है, जल को चलाने वाला भी वही है, लेकिन फिर भी हम उसको लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? दोनों प्रश्न आ गए। इसमें प्रश्न में से प्रश्न हो गया कि जब सब कुछ वही दे रहा है तो उसको देने की क्या जरूरत है? अब ये क्रिया कैसे आती है? ये क्रिया उसको रिझाने की क्रिया, प्रेम की क्रिया। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये बच्चे को दिए और बच्चे से कहा कि बेटा आप मार्केट जाओ, अपने लिए कुछ भी ले आओ, कुछ भी आप अपने लिए खाना खेलना इस्तेमाल करो। अब बच्चा क्या करता है कि उसमें से 90 रुपये अपने लिए खर्च करता है और 10 रुपये की कोई भी वस्तु, चाहे वो आपके काम की नहीं है, वो ला करके आपके हाथ में रख देता है। चाहे मान लीजिए रुमाल ला करके रखा उसने अपने आप में, और वो कहता है कि पिताजी, माताजी या दादी, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि बच्चे के अंदर संस्कार देखते हैं कि बच्चा मेरे लिए चीज लेकर आया है। भले आप उसको प्रेम के वशीभूत होकर कहो ना कि ये मेरे काम की नहीं है, ये आपकी बेईमानी और ईमानदारी। अगर आप उसे कह देते हो तो ये अहंकार होगा कि मेरे काम की नहीं है। लेकिन आप उसके प्रेम को समझो कि बच्चे के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतना प्रेम तो है कि जो पैसे मैंने उसको उसके लिए दिए थे, उसमें से पैसे बचा करके वो मेरे लिए वस्तु लेकर आया। उसका प्रेम, उसका लगाव। ऐसा ही संसार के अंदर सब कुछ उसी का दिया हुआ है, वो सब जानता है। उसी में से कुछ परसेंट तो हम उसे अर्पण कर देते तो वो रीझ जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है कि मेरी संतान मुझे याद कर रही है, मेरी संतान मेरा ख्याल रख रही है। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किस लिए? उसको संस्कार दे रहे हैं, किस लिए? उसको भोजन कराकर उसका शरीर मजबूत बना रहे हैं, किस लिए? यही क्रिया तो हो रही है हमारे साथ। हम अगर बच्चे को मजबूत ना बनाएं, उसको, उसका भोजन पानी, उसकी क्रियाएं अच्छे से ना करें, उसको शिक्षित ना करें, तो कल को वो हमारी आगे के बुढ़ापे की ढाल कैसे बनेगी? जब बच्चा मजबूत नहीं होगा तो आगे हमें सहारा कैसे देगा? और कल को वो यही प्रश्न करेगा कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? हम उसके क्या उत्तरदायी होंगे, क्या जवाब देंगे?
तो वही चीज है कि भगवान ने इस संसार को, ये जो मनुष्य है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी बिरादरी का है या किसी भी वर्ण का है, तो भगवान ने किसी से भेदभाव नहीं किया। आप कथाओं में थोड़ा सा गौर से पीछे की तरफ जाओ तो भगवान कभी आपको दुर्योधन के यहाँ 56 भोग में नहीं दिखेंगे। भगवान कहीं भी किसी भी बड़े उद्योगपति के आपको नहीं दिखेंगे। भगवान जब भी गए तो शबरी के यहाँ गए, दासी पुत्र विदुर के यहाँ गए, बिलिनी के यहाँ पहुंच गए, उपजा के यहाँ चले गए, उसके यहाँ उद्धार कर दिया उसका। किसके यहाँ गए भगवान? हमेशा नीचे लोग जो कमजोर हैं उनके यहाँ। आर्थिक से कमजोर से नहीं जाते हो, भगवान जाते हैं जो समाज से कमजोर है, जो समाज ने जिसको गिरा रखा है, जो अपने कर्मों से गिरा हुआ है, उसके कर्म को सुधारने के लिए, उसके जीवन को सुधारने के लिए भगवान आते हैं। आज का जो मनुष्य है उसकी क्रियाओं को अगर हम देखें, उस समय के राक्षस ज्यादा अच्छे थे द्वापर के साथ। क्यों अच्छे थे? कम से कम उन्होंने इतने पावरफुल पाप तो किए थे कि उसको स्वयं आना पड़ा। आज के मनुष्य में इतना सामर्थ्य था, उसको एक गोली मार दो वैसे ही खत्म हो जाता है, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं, अहंकार में दिया। उस समय चाहे रावण हुआ, कंस हुआ या अन्य वर्णासुर हुआ, भौमासुर हुआ, इतने पावरफुल तो थे वो कि कम से कम भगवान स्वयं आए उनको धरती पे मारने के लिए। तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो वो है, भले ही वो राक्षस योनि में, मैं तो उनको सौभाग्यशाली कहूंगा। कम से कम किसी प्रकार भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श तो किया। अब इस लीला के अंदर भगवान ने अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारा, इसका भी रीजन है। एक तो भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन भगवान स्वयं नहीं मारे थे। लेकिन भगवान शक्ति, भगवान तो इन सब संसार से परे हैं। पांडवों को तो मना कर रहे हैं मारने के लिए, खुद तो वध कर सकते हैं क्योंकि वो वर्ण बनाने वाला, ज्ञान देने वाला वो सब ईश्वर ही तो है। लेकिन फिर भी भगवान ने अश्वत्थामा को हाथ नहीं लगाया। ये लीला उन लोगों के लिए सीख है जो आज के समय में कुछ जगह सुनाई आता है, कुछ भक्त कहते हैं अंडा शाकाहारी होता है। तो अंडा शाकाहारी कैसे हुआ? अंडा है, उसके अंदर जीव है। अभी आपने जैसे कि सुना कि शुकदेव जी अंडे के रूप में कथा सुनी, कथा के प्रभाव से जीव का प्रादुर्भाव हुआ, एक शुक के रूप में बन गए। अंडा जो है, आप उसको बच्चे को जन्म तो लेने दो, आपने तो उसको जीव बनने से पहले ही हमने काट दिया उसको, दो अंडा खाने। और यही क्रिया अश्वत्थामा ने करी। अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ में बाण चलाया उसको मारने के लिए, परीक्षित जी को मारने के लिए, तो भगवान इस लीला को क्या कह रहे हैं कि अश्वत्थामा तुमने वो पाप किया है जिसकी संसार में कोई जगह नहीं है। आपके लिए इस पाप की क्षमा के लिए ना आपको लोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको मारा है जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं है। उसको कुछ देखने तो देते, उसको उसके कर्मों का भोग तो करने देते। हो सकता है उसने कोई ऐसे पाप किए हो पिछले जन्म में कि वो तुम्हारे हाथों मृत्यु लिखी हो, लेकिन आपको तो कर्म ही नहीं करने दिया आपने। तो उसको गर्भ के बच्चे को मारने की कोशिश की, परीक्षित जी को मुक्ति मिली, लेकिन अश्वत्थामा को भगवान ने हाथ नहीं लगाया। इसी कारण है कि तुम इतने पापी हो तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता गर्भ के शिशु को मारने। जैसे कि गर्भपात हो जाता है कई बार, जानबूझकर कर देना, नहीं एक अनजाने में होना एक अलग बात है, लेकिन एक जानबूझकर करना उसके लिए क्षमा नहीं। अंडा जो खा रहे हैं लोग, उनके लिए भगवान ने क्या कहा? फिर अनजाने में पाप, अनजाने में जब पाप होगा उसकी क्षमा मिलेगी, लेकिन तुमने तो जानबूझ के किया था अश्वत्थामा ने, इसलिए तुम्हारे लिए क्षमा नहीं है। अब सोचो कि आज तक अश्वत्थामा इस संसार में, आप ब्रजमंडल के अंदर एक पिसावा गांव पड़ता है, वहाँ पिसावा की झाड़ियाँ उसे कहते हैं, वहाँ जाकर के देखोगे तो आज भी अश्वत्थामा के चिन्ह दिखाई, आज भी वहाँ उस वन का इतना बड़ा प्रभाव है
तो वहाँ की लकड़ियाँ भी कोई चोरी करके नहीं ले जाता। अगर जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक काम के लिए चाहिए, भंडारे के लिए, मंदिर की सेवा के लिए, तो आप वहाँ से लेके जा सकते हो। और एक एक लकड़ी आपको याद करके उसी में डालनी है। अगर घर के अंदर आपने इस्तेमाल कर ली, कोई ना कोई घटना होना इतना बड़ा प्रभाव। लोग जो इस भ्रम में जी रहे हैं, अंडा खाना, मांसाहार करना, उनके लिए ना लोक में जगह है ना परलोक में जगह है। उसके लिए अनजान अगर जीवन ऐसे ही निकल गया, जीवन नहीं, देखो एक तो ये है कि हमें पता नहीं है, अनजाने में करते चले गए। लेकिन पता चलने के बाद, जैसा कि भगवान ने शब्द रूपी भागवत जी में प्रवेश किया, तो वो शब्द आपके कानों तक पहुंचे, जैसा कि आज आपको पता लगा। और अब के बाद अगर आप इस पाप को जानबूझकर करते हो, तो आपके लिए या मेरे लिए, किसी के लिए कोई बुरा नहीं। जो भागवत जी का रसपान हम कर रहे हैं, ये मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए ही करते हैं। तो जिस ज्ञान से आप वंचित हो, उस तत्व ज्ञान को आप अपने अंदर उतारो। जिन पापों से आप घिरे हुए हो, उन पापों को मुक्त करके अपना नया जीवन शुरू करो। ये एक मौका दिया गया है, जैसा कि मैंने कहा। तो इस मौके का लाभ आपको उठाना है, तभी आप अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करोगे, अपने जीवन को, अगली योनि को संभाल पाओगे। हमारा जो परिवार होता है, भगवान ने गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम बताया है। गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम क्यों बताया है? माताओं के हाथ में जीवन की डोर होती है, जो घर की माताएं होती हैं। आदमी का कार्य है बाहर से धन एकत्रित करके लाना और घर में प्रदान करना। उस परिवार को चलाने के लिए उसका कर्ज है चुकाने के लिए। लेकिन माताओं का ये फर्ज बनता है कि जो धन घर में आ रहा है उसका सदुपयोग करना, जो घर में आटा पिस कर आ रहा है उसका सदुपयोग करना है। हम आटा दान करते हैं ना, छोटी कोई मांगने वाले हैं। इन सब चीजों का सदुपयोग कैसे करना है? जो संतान घर में है, जो पति घर में है, उनके जीवन को कैसे सुधारना है, ये माताओं का कर्तव्य है। पति का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि पति तो उनके जीवन निर्वाह करने के लिए भाग दौड़ कर ही रहा है, तो उसको पति को दोष हम कैसे दें? क्यों? क्योंकि आपने माया नगरी में जन्म लिया है। ये कलयुग है। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि भगवान को पाने के लिए भैया आपको माया से दूर होना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, तो जिस ये समय, ये संसार ये ऐसा है कि जिस मायापति को आप भज रहे हो उसी को भोग लगाना है, दूध का ही भोग लगाना है, तो वो बिना माया के नहीं आए। तो बाजार से फ्री में थोड़ी दे देगा, तो उसके लिए माया चाहिए। तो आदमी बाहर कमाने जाएगा नहीं तो माया आएगी कहाँ से? और माया आएगी नहीं तो फिर भोग लगेगा कहाँ से? इसलिए हर जगह पर अपना अपना महत्व है। बिना धन के भी कुछ नहीं है। हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि भैया आप मोह माया। क्यों? क्योंकि ये संसार माया के सही चल रहा है। अगर नहीं चलता तो लक्ष्मी जी कोई क्यों अपनाते नारायण देव? सारे देवी देवताओं को सबको अपनी मर्जी के लोग दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन खुद बैठे हैं सागर के बीच में, लेकिन लक्ष्मी जी को सबसे पहले बुला लिया। क्यों? क्योंकि संसार चल रहा है, माया बनानी है तो लक्ष्मी जी चाहिए। नारायण का दिमाग देखिए। तो बिना लक्ष्मी के आज के संसार में हम कहें तो ईश्वर से थोड़ा सा दूरी बनी, क्योंकि आप माया नगरी में जुड़े चले। भगवान एक चीज कहते हैं कि मैं मायापति हूँ, या तो तू माया को चुन ले या मायापति को चुन। अब सिर्फ माया के पीछे भागेंगे हम तो मायापति से दूर हो जाएंगे, लेकिन मायापति को साथ लेकर चलेंगे। मायापति की सेवा, अगर उसकी सेवा करते रहेंगे तो माया अपने आप पीछे आ जाएगी। तो क्योंकि देखो, आपने कभी दर्शन किए हो भगवान विष्णु के और लक्ष्मी जी के शेषैया पर, तो माता लक्ष्मी चरणों में बैठी रहती है, नारायण जी के चरण दबाती रहती है। ये ऐसा आपने दृश्य देखा होगा। अब ऐसा क्यों? कि वो धन की देवी है लक्ष्मी जी, तो वो धन की देवी है इसलिए चरण नहीं दबा रही, चरण दबा रही है इसलिए धन की। पत्नी की जो हाथ होता है यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पत्नी स्त्री के जब उसका विवाह हो जाता है
तो यहाँ शुक्र का वास रहता है इस तरीके से। और आदमी के चरणों में यहाँ घुटने से नीचे पंजों तक शनि का वास रहता है। स्त्री जब अपने पति के चरण दबाती है तो शुक्र ऊपर है और शनि नीचे है। शुक्र का प्रभाव जब शनि पर पड़ता है तो घर में धन की उत्पत्ति है। अभी कुछ समय पहले ब्रजमंडल के अंदर दो नवयुवक जोड़े आए थे, उनके अंदर आपस में अनबन चल रही थी। प्रत्यक्ष लीला बता रहा हूँ ठाकुर जी। तो उनमें आपस में अनबन चल रही, नवयुवक था, नई शादी हुई थी, 2-4 महीने हुए थे। तो पति आया, कहने लगा मेरी बात मानती नहीं, ये पंडित जी को उपाय बताओ। मैंने कहा पंडित जी को जादूगर थोड़ी है, तो मंत्र फूक करके उसको ताबीज देंगे, गले में बांधा और पत्नी को लाम हो गई। मैंने कहा मैं कोई जादू दिखाने वाला तो हूँ नहीं। कहने लगे कुछ भी करो पर ऐसा बताओ कि मेरी नई शादी हुई टूटने से बच गया। उसके अंदर थोड़ा सा सद्भाव लगा मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सही क्रिया बताऊंगा, पैसा खर्च होगा। ठीक है, मैंने कहा कैसे भी करके अपनी पत्नी को बोलो कि 5 मिनट तुम्हारे पैर दबाए करे शाम को। मैंने कहा वो कैसे करेगी? मैंने कहा ये तो तू जाने कैसे करेगी। मैंने कहा मैंने तुझे क्रिया बता दी। अब मैंने कहा चाहे भले ही आधा घंटे बाद तुझे उसके उल्टे पैर दबाने पड़े, लेकिन पहले उसको बोल के वो तेरे 5 मिनट पैर दबाए। 5 की बजाय भले ही वो 6ठा मिनट ना करे, लेकिन वो 5 मिनट से शुरू करे। ठीक है, अब वो घर गया, उसने कैसे मनाया, हाथ जोड़े पैर जोड़े पता नहीं, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मनाया और उसकी बात मानी और उसने 5 मिनट पैर दबाना शुरू करा। 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा डेली करने लगा। ठाकुर जी कृपा से घर बस गया। आज 2-3 बच्चे भी हैं। अब जब उसके घर का कलेश खत्म हुआ, एक बच्चा हुआ, तो वो बच्चे को लेकर के आया मुंडन के लिए हमारे ब्रजमंडल। कहने लगा प्रभु ऐसा कैसे हुआ, कौन सा मंत्र फूका था? तुमने क्रिया तो बताई थी, लेकिन यहाँ से हो सकता है कुछ किया हो। तो अब इसकी क्रिया देखिए, भगवान क्या समझा रहे हैं। लक्ष्मी जी नारद जी के पैर दबा, ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी सीख है संसार में। एक मनुष्य के अंदर जब अहंकार रहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, तो किसी के आगे झुकेगा नहीं और पैरों में तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। और जो आदमी पैरों में गिर गया तो अहंकार बचेगा ही कहाँ। तो जो स्त्री सीधा मुंह बात नहीं कर रही और वो पैर दबा रही है, तो अहंकार बचा कहाँ? अहंकार टूटेगा तभी वो पैरों में गिरेगी। लेकिन इसका अर्थात ये हमें ये नहीं कि उसको पैरों में गिराना, अर्थात प्रेम बढ़ाना। जब प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, अपने आप घर चलेगा। एक दूसरे को समझना जरूरी है। पांडव जब आगे की ओर चल दिए, अपने राज्य करने लगे, तो भगवान ने उनको यही शिक्षा दी कि एक दूसरे की बात को समझना, स्त्री को समझना। 2 पति पत्नी है, अगर वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं, भक्ति हमें भागवत जी में क्या समझा रही है, सूत्री 88,000 संतों को क्या समझा रहे हैं। आज 88,000 संतों को व्यस्त जीवन की परिभाषा समझा रहे हैं पांडवों को लेकर के, जो सन्यासी है। क्या आप तो सन्यासी हो चुके हो, लेकिन सन्यासी से भी ऊपर गृहस्थाश्रम बताया है। तो मनुष्य को मुक्ति जब मिलती है तो गृहस्थाश्रम से निकलने के बाद ही मुक्ति मिलती है। जब तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करेगा जब तक उसे मुक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य का देह का त्याग होता है तो एक कर्म होता है कि बेटा उसको अग्नि प्रदान करता है। जब पुत्र के हाथों से अग्नि की प्राप्ति होगी तो उसे मोक्ष की प्राप्ति। और किसी कारणवश, जैसे कि अभी आज की कथा थोड़ी देर पहले मैंने सुना दी कि धुंधकारी को उनके भाई के जरिए मुक्ति मिली, गोकर्ण के जरिए। अनजान थे तो उनके लिए तो सौतेले हो गए वो, क्योंकि गोकर्ण जी ने गौ माता के यहाँ से लिया था और धुंधकारी जी ने उनकी माता की बहन के यहाँ से, माता की भी नहीं थे बहन की थे, वो तो सौतेले हो गए। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे पास या हमारी पुत्र प्राप्ति हमें नहीं है, संतान प्राप्ति हमें नहीं है, तो भगवान ने 2 लक्ष्य बताए मनुष्य को जीवन को सरल बनाने के लिए और मुक्ति का रास्ता खोलने के लिए। पहला रास्ता क्या बताया मनुष्य की मुक्ति के लिए कि अगर मनुष्य के पास पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो वो इस रस का पान करे, श्रीमद् भागवत जी का शब्द रूपी। इसका जब रस पान करेगा, हृदय जब निर्मल होगा
आत्मा के जो कर्ज हैं उनसे वो मुक्त हो जाए, संतान ना होने के कारण। 7 दिनों में हमें ये अमर कथा भगवान ने इसीलिए इसका नाम दिया कि हमारी आत्मा अमरता की और अमरता के पथ पर चलने लग जाती है। हमारी जो यात्रा होती है, फिर वो यात्रा मृत्यु के बाद हमारी दूतों के जरिए नहीं होती है, वो ठाकुर जी के पार्षदों के जरिए यात्रा होती है। तो हम उस जो पुत्र का जो कर्ज है, पुत्र का जो अग्नि प्रदान का कर्ज है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अब एक कर्ज रह जाता है कन्यादान का। कन्या तो दूसरे वंश की है, उसके लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने 16,108 विवाह किए, लेकिन किसी से भी सामाजिक विवाह नहीं किया। सामाजिक विवाह किया भगवान ने ललिता जी से, जैसा कि कल मैंने आपको बताया। तो साल में एक दिन ऐसा आता है जिससे कि हम कन्या के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, कन्यादान करते, साल में एक दिन। और उसी को भगवान ने राधा जी की गुरु का रूप दिया, ललिता जी की प्रधान सखी का भी रूप दिया, प्रथम पत्नी का भी रूप दिया। भगवान अपने कर्जों से मुक्त करने के लिए अपने इन भक्तों को, अपने संसारिक मनुष्य को, जीवों को कहीं ना कहीं भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे वो शब्द के जरिए, कथाओं के जरिए। ये मनुष्य के ऊपर है, हमारे ऊपर है, कथा को हम कितनी गहराई से लेते हैं। ये जो कथाएं होती हैं या जो प्रसंग हम सुनते हैं, इनको जब तक हम गहराई से उतारेंगे, जब तक हमारे 2 घंटे बोलने का, 4 घंटे बोलने का या लाख रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं। पूजा होना या कोई अनुष्ठान होना, और जब पूजा होती है या कथाएं चलती हैं तो वहां सभी देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। वहां उस लोक में और इस लोक में पर्दा हो जाता है बीच में। क्यों पर्दा हो जाता है? क्योंकि ये भागवत जी देवताओं को भी दुर्लभ है, और उस पर्दे के उस पार होकर के वो इसको सुनने की कोशिश करते हैं कि हम उस अमृत का पान करें, लेकिन वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो भक्तगण बैठे होते हैं वो उस रसपान को इतनी गहराई से, इतनी तेजी से अपने अंदर पी रहे होते हैं कि वो वहां जाने का मौका ही नहीं देते। ये भक्त के ऊपर है तो कितनी तेजी से इसका रसपान, कितनी गहराई से, कितनी विनम्रता से करता है। पर हमारे ग्रंथों की एक चीज खास बात और है कि जितनी बार इसका रसपान करोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने, हर बार एक नया आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि सारा आनंद आपको पहली बार में मिल जाएगा। मैं आपको 1 गिलास जूस का देता हूँ, वो आप आराम से पी लोगे, लेकिन 1 बाल्टी जूस भर के दे दूं तो क्या वो पी जाओगे एक बार में? नहीं पी पाओगे, एक गिलास करके पियोगे। तो जिसको गुप्त रूप से हम कथा कह रहे हैं, जिसको अमर कथा हम कह रहे हैं, वो एक बार में कैसे पी लोगे? एक बार में आपको मुक्ति का रास्ता मिल गया। आज दिन कथा सुन ली, आपको मुक्ति का पथ मिल गया कि मुझे भक्ति करनी है। अब उस भक्ति को सामर्थ्यवान रखने के लिए जीवन भर आपको उससे जुड़ा रहना पड़ेगा, कृष्ण से। कृष्ण का स्मरण करते रहना पड़ेगा। साल में, 2 साल में, 4 साल में, जब मौका मिला, जब दोबारा ठाकुर जी को आमंत्रण कर लिया। जो हम धन को बाहर व्यय कर रहे हैं, फालतू खर्च कर रहे हैं, उससे हम कृष्ण को अपने जीवन को सफल बनाने में हम तो न लगे। जबकि साथ कुछ नहीं जाना। जब मृत्यु होती है मनुष्य की, आपने देखा होगा कि उस पर मखाने डाले जाते हैं, तो फूले हुए होते हैं मखाने, वो डालते हैं, कलर डालते हैं और सिक्के डालते हैं, सिक्के फेंकते हैं, आपने देखा होगा, फूल वगैरह डालते हैं। तो ये क्यों डाले जाते हैं? ये प्रथा कहाँ से, कैसे शुरू हुई? जब मुर्दा जब जाने लग जाता है तो जब मखाने डाले जाते हैं तो उससे आशा की जाती है कि आप जिस लोक में जा रहे हो और हमारे इस लोक में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी यात्रा जो शुरू हुई है, ईश्वर से मिलने की यात्रा शुरू हुई है, और हमारी यात्रा तो अभी यही है। हम तो अभी सीढ़ी की रस्सी को ही पकड़ा है, हमें तो रास्ता दिखा है अभी, लेकिन आप उस यात्रा पर जा चुके हो। आज से 13 दिन बाद आपका और ईश्वर का सामना होगा, जिसे हम तीर भी कहते हैं। तो जब आपकी ईश्वर से भेंट हो तो हम मखाने जो डाल रहे हैं, आप हमें ये आशीर्वाद देना, वहां जाकर प्रार्थना करना कि मेरे पीछे जो परिजन है वो फले फूले, पुष्प डाले, कि महकता रहे, समस्याएं ना। आपके और हमारे बीच में जो अनबन हुई उसको क्षमा करें। अंत में डाले जाते हैं सिक्के, माया। तो जीवन भर जिसके पीछे तुम भाग रहे थे, तो बिजली का बिल भरना है, मुझे धन इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है, अब हम तुम्हारी छाती पे पटक रहे हैं पैसा
काटी जाती है, सिक्के डालते हैं, वो देखा होगा आपने शायद। तो हम तुम्हारी छाती पे पटक रहे हैं, बस की हो तो ले जाकर दिखाओ। सरेआम उसको ताने मारे जा रहे हैं। जीते जी जब हम एक ताना मार देते हैं, सास बहू को ताना मार देती है, पत्नी पति को मार दे, या पति पत्नी को मार दे, या बच्चे को मार दे, तो हम रुष्ट हो जाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं हमारे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ गिर गया। आज वो पड़ा हुआ है उसके सभी रिश्तेदारों के सामने, जिससे वो प्रेम करता था, जिस समाज के आगे उसने पूरा जीवन निकाल दिया अपनी इज्जत बनाने के लिए। कि कौन सी इज्जत? अपनी मान प्रतिष्ठा धन के। कोई भी है तो मुझसे आगे से राम राम करे, कोई मुझे आगे कोई सेठ जी बोले। उस मान प्रतिष्ठा को बनाने के लिए पूरा जीवन माया के वशीभूत होकर निकाल दिया, और आज हम वो सिक्का तेरी छाती पे पटक रहे हैं। अगर दम है तो उठा कर दे, और घर से ले जा करके शमशान तक उसको ये ताना मारा जाता है, हर कदम पर मारा जाता है। और एक नहीं 10-10 लोग मिलकर मार रहे हैं, उसी के परिजन मिलकर मार रहे हैं। ये लोग फेंकते सिक्के अगल बगल में, सब फेंक। अब सोचो कितनी घृणा कितनी घृणा कर सकता है। हम गुस्सा कर उठ, लड़ हमसे, बांध ले पोटली जितने फेंके। अब तेरी कमाई है ये, कोई वो कमा करके तो रख कर गया है, तेरे बैंक बैलेंस की कमाई है, तेरे कमाया हुआ धन है, हम तेरे ऊपर डाल ले। हम तो कह रहे हैं पोटली बांध और ले खड़ा हो। ये उसी को नहीं, इस समाज को भी समझाया जाए। जिस जिस गली से वो निकलेगा, जिस पत्नी के लिए वो भागा, जिस बच्चे के लिए वो भागा, आज उस बच्चे ने उसको कंधे पर उठाया हुआ है। और कुछ नहीं, सारी माया यही से। कहां गई माया? क्या ले गया था? कुछ नहीं गया, सिर्फ हरि नाम साथ गया। वो चीज साथ गई जो बैठ करके उसने जिस धन के पीछे भागा था, वो धन उसने अच्छे कर्म में लगाया, भंडारे में लगाया, कथाओं में लगाया। कथाओं में लगा करके आस पड़ोस को निमंत्रण दे करके बुलाया। वो लोग उसे याद करेंगे, वो धन उसके काम आएगा कि वो इतना अच्छा था कि वो इस परिवार को साथ लेकर चलता था, आस पड़ोसी को निमंत्रण लेकर चलता था। जब सुख का समय था, दुख में नहीं, दुख में उसने याद नहीं किया, सुख में। क्योंकि दुख में दुनिया याद करती है, फोन करती है कि अरे भैया परेशानी आना, या पैसे 10,000 रुपए की जरूरत है, जरा हेल्प करोगे। लेकिन उसने मुझे सुख में याद किया। वो इतना भला आदमी था, वो भंडारे कराता रहता था, कथाएं कराता रहता था। ये साथ जाता है, ये छवि रह जाती है, ये पहचान रह जाती है। यही सबसे बड़ी कमाई है, और यही वहां चित्रगुप्त बैठकर लिखता है। आज भी जब आप काम्य वन में जाओगे तो चित्रगुप्त जी का मंदिर आज भी बना, बहुत गुप्त रूप से। तो मनुष्य इस माया के वशीभूत भागदौड़ कर रहा है। जब भगवान समझा रहे हैं मनुष्य को, जो 88,000 संत हैं, मनुष्य जब जाता है शमशान की ओर, आपने गौर किया होगा कि जब हम शमशान जाते तो वहाँ भोले बाबा की मूर्ति होती है, महादेव विराजमान रहते हैं शमशान में। लेकिन हम जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं आपके घर जा रहा हूँ, आपके घर जाकर मैं एड्रेस पूछ रहा हूँ पड़ोसी का, तो क्या मैं आपके घर जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। तो मैं एड्रेस तो पड़ोसी का ले रहा हूँ, तो लोग मुझे वहाँ का पता बताएंगे, जो आपका पता नहीं है। यही क्रिया मनुष्य के साथ होती है। क्यों होती है, कैसे होती है? कि हम जा रहे हैं शमशान भोले बाबा के स्थान पर, और हम नाम ले रहे हैं राम नाम। घर जा रहे हैं भोले बाबा के, और एड्रेस लिख दिया हमने पोस्ट पे राम का, अयोध्या का। जाना हमें मणिकर्णिका है, हरिद्वार, और बस पकड़ ली हमने अयोध्या से। तो क्या कारण है? लेकिन फिर भी वही बस अयोध्या वाली घूमकर मणिकर्णिका घाट पर पहुंचेगी। कैसे पहुंची, क्या कारण है? ये प्रश्न माता पार्वती जी भोले बाबा से कर रही है। कहने लगी है बाबा कि शमशान के अंदर मनुष्य आपके चरणों में आता है मोक्ष की प्राप्ति करने, और आप ध्यान लगा रहे हो राम 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 नाम, आप इधर समाधि लगा रहे हो, राम राम बज रहे हो। क्यों, क्या कारण? राम एक गृहस्थ जीवन है, और महादेव एक सन्यासी जीवन है। एक गृहस्थ जीवन का व्यक्ति सन्यासी का भजन करे तो समझ आता है, वो सन्यासी है, तप। लेकिन उल्टा जो तप कर रहा है वो गृहस्थ जीवन वाले का भजन कर रहा है, माया वाले का भजन कर रहा है। ऐसा क्यों?
ये लीला मुझे कुछ समझ नहीं, इसका मुझे उत्तर दो। तो भोले बाबा कहने लगे, भोले बाबा उत्तर देने लगे माता पार्वती, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही। कि राम एक ऐसा चरित्र है, राम एक ऐसी शक्ति है, इस संसार में उसने सर्वोपरि माता को महत्व दिया। राम की क्रियाओं को जब आप पढ़ोगे तो राम क्रिया सुबह जागती सबसे पहले क्या होती है? मात पिता गुरु। उन्होंने ये नहीं कहा गुरु पिता माता या पिता माता, सबसे पहले माता को प्रणाम करना, जिन्होंने के द्वारा इस धरती पर वो आए, जिन्होंने 9 महीने गर्भ में धारण किया, कष्ट सहा, सबसे पहले उस माता को प्रणाम किया, फिर उस पिता को प्रणाम किया। पिता देखो, माता की ममता हमें दिखाई दे जाती है कि माँ है, ममता है, लेकिन पिता थोड़ा सा कठोर रहते हैं, बच्चे थोड़े से उनके प्रेम से वंचित रहते हैं। लेकिन वास्तविक ये है कि पिता की जो गहराई होती है वो बहुत हमारी ऊपर की सोच से ऊपर रहती है। क्यों रहती है, कैसे रहती है? कि पिता की जो गहराई है, भगवान कह रहे हैं कि पिता को प्रणाम किया, पिता को करने के बाद फिर गुरु को प्रणाम किया। पिता चाहते थे कि जिस गुरुकुल में पिता ने शिक्षा ली है, उस गुरुकुल के अंदर शिक्षा ले